फ्रेंड्स, हम हर हफ्ते आपके सामने बड़ी मेहनत से बनाई गई हॉरर एनिमेटेड स्टोरी लेकर आते हैं। हम आपके सपोर्ट से ही और नई कहानियां ला पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस सफर में हमारा साथ दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों, हर मोहब्बत अमर नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती है और कुछ मौत के बाद भी अधूरी ही भटकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही मोहब्बत की है जो समय से पार जाकर एक हवेली की दीवारों में कैद हो गई। ज्योलिकोट नैनीताल से कुछ किलोमीटर नीचे एक शांत पहाड़ी इलाका, हरी घाटियां, बादलों में लिपटी सड़कें और उसके बीचों बीच एक पुरानी अंग्रेजों की हवेली, वॉरविक हाउस। कई लोकल लोगों का कहना है दिन में ये हवेली वीरान लगती है, पर रात में कोई अब भी इसके कमरों में टहलता है, सफेद घोड़े की टापों की आवाज के साथ। साल 1850। इस हवेली के मालिक थे लेफ्टिनेंट वॉरविक, एक ब्रिटिशर ऑफिसर। उन्हें पहाड़ों से बेहद प्यार था और यही उन्हें प्यार एक वहाँ की लोकल लड़की से हो गया। दोनों रोज घाटी के किनारे मिलते। वॉरविक उसे इंग्लिश सिखाता और मीरा उसे पहाड़ी लोकगीत गाना सिखाती। ये प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने गुप्त रूप से शादी करने का फैसला किया, पर अंग्रेज हुकूमत को एक ऑफिसर का किसी इंडियन लड़की से शादी करना कबूल नहीं था। मीरा को गांव से उठा लिया गया और कहा जाता है उसने उसी रात नदी में छलांग लगा दी। वॉरविक ये सब सुनकर टूटा नहीं बल्कि बिखर गया। हर रात वो अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर मीरा को ढूंढने निकलता और कई बार उस हवेली की बालकनी पर खड़ा होकर जोर जोर से उसका नाम पुकारता। इस सब से दुखी होकर वॉरविक ने उसी नदी में छलांग लगा दी और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। उसकी लाश तो नहीं मिली, पर उसके घोड़े की टापों की आवाज अब भी हवेली के आंगन में गूंजती है। सानिया एक ट्रैवल व्लॉगर जो रियल हॉन्टेड जगहों पर जाती है और वहां पर जाकर वीडियो बनाती है। उसका अगला वीडियो था इंडियाज फॉरगॉटन हॉन्टेड हाउसेस। सानिया अपने क्रू के साथ वॉरविक हाउस पहुंचती है। हवेली बाहर से दिखने में टूटी फूटी थी, पर अंदर अब भी कुछ कमरे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किसी ने बस अभी छोड़ा हो। सानिया अंदर पुरानी झूमर, सड़ती लकड़ी की सीढ़ियाँ और दीवारों पर पुराने ब्रिटिश फ्रेम को देखती है। उसका ध्यान एक फोटो पर पड़ता है और उस फोटो के नीचे लिखा था लेफ्टिनेंट वॉरविक एंड मीरा 1856। सानिया ने फोटो पर उंगली फिराई और दीवार के अंदर से हल्की सी घोड़े की टाप सुनाई दी। सानिया ये सब सुनकर हैरान हुई, पर उसने इग्नोर कर दिया। रात के करीब 11 बजे सानिया ने टीम के साथ अपने कैमरे सेट किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। सानिया ने कैमरे के सामने बोला, अगर इस हवेली में कोई आत्मा है तो हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। उसे जवाब में मिला सन्नाटा और फिर अचानक थोड़ी देर बाद सीढ़ियों पर किसी के भारी बूट्स की आवाज आई।
क्रू ने अपना कैमरा उस दिशा में घुमाया। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर एक परछाई खड़ी थी। वहां पर ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने हुए एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी। सानिया उसको देखकर जमी रह गई। वो परछाई धीरे धीरे नीचे आई और कहा, हैव यू सीन हर? सानिया का दिल जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल वो साया गायब हो गया। सारी टीम घबरा गई। सब बाहर की ओर भागे, पर सानिया वही सुन खड़ी रही। उसकी वहां से भागने की हिम्मत नहीं पड़ी। सानिया बालकनी की ओर चली गई और वहां जाकर खड़ी हो गई। अचानक हवेली की दीवारों से मीरा की आवाज आई, एक मधुर दर्द भरा पहाड़ी गीत। सानिया के कैमरे में वो गीत रिकॉर्ड हुआ और उस कैमरे में कोई भी नहीं दिख रहा था। अगली सुबह पुलिस को हवेली के पास एक टूटा हुआ कैमरा मिला। सानिया और उसकी टीम वहां पर नहीं थी। कैमरे की आखिरी क्लिप में सानिया को उसी बालकनी पर खड़ा देखा गया, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। और फिर अचानक सानिया पीछे की ओर झुकती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आज भी वहां के लोग कहते हैं, जब रात में बादल नीले हो जाते हैं तो वॉरविक हाउस के आंगन में एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है। उसकी पीठ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर और उसके पीछे मीरा बैठी हुई दिखती है। दोनों धुंध में गुम हो जाते हैं और हवा में वही गीत गूंजता है। कभी कभी प्यार मौत से भी ज्यादा गहरा होता है, और जब वो अधूरा रह जाए तो वो आत्मा नहीं, एक प्रतिज्ञा बन जाता है। वॉरविक हाउस आज भी खड़ा है, खामोश लेकिन जिंदा, जहां हर दीवार फुसफुसाती है, लव नेवर डाइज, इट जस्ट वेट्स।